वेलकम क्लास। आज हम गो टू स्टेटमेंट और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स जो इस चैप्टर में हमने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर, स्विच वगैरह देखे हैं, उन सभी के कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स और गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, अगर हमने कोई किसी भी स्टेटमेंट पर ट्रांसफ़र करना हो कंट्रोल को अनकंडीशनली, तो उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। गो टू स्टेटमेंट की जनरल फॉर्म होती है गो टू और उसके बाद हम लेबल लिखते हैं। लेबल उस स्टेटमेंट का नाम है जहाँ पर हम मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेबल एक वेरिएबल नेम होगा वैलिड, और वो सिर्फ किसी एक स्टेटमेंट के आगे हम लिख सकते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट होगी उसके आगे हम लेबल लिखेंगे। यहाँ पर लेबल की स्पेलिंग गलत है, LABEL आएगा। ठीक है, लेबल मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम, फिर आपका कोलन, उसके बाद स्टेटमेंट और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो कोलन सेपरेट करता है लेबल और लेबल्ड स्टेटमेंट को। अब प्रोग्राम में लेबल पहले भी हो सकता है गो टू स्टेटमेंट से, और गो टू स्टेटमेंट के बाद भी हो सकता है। अगर लेबल पहले है तो गो टू स्टेटमेंट, अगर गो टू स्टार्ट हमने लिखा तो वो स्टार्ट वाली स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा। तो इसे हम कहेंगे बैकवर्ड जंप। ठीक है, तो गो टू से बैकवर्ड जंप हमने करी है। दूसरा, बाद में भी हो सकता है लेबल, तो गो टू एंड, और एंड यहाँ पर एक लेबल है, तो यहाँ पर जब भी गो टू एंड पर हम जाएंगे तो यहाँ पर जंप कर जाएंगे। ठीक है, अनकंडीशनली, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड जंप, क्योंकि हमने आगे जंप करी है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो हम सी में डिस्करेज करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस फ्लो लॉजिक है वो चेंज कर देता है। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर नहीं होता, तो इसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर है। फिर भी हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो हमने एक नंबर n लिया, हमने चेक किया कि नंबर नेगेटिव तो नहीं। अगर नंबर लेस देन 0 है तो हम दोबारा से स्टेप 1 पर जाएंगे, और नहीं तो हम रिजल्ट दिखा देंगे स्क्वायर रूट n का। स्क्वायर रूट n हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे और वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये इसका प्रोग्राम है। अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम दोबारा से ऊपर वाली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, नहीं तो हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ किया है, तो इसके लिए हमें math.h को इंक्लूड करना पड़ा है। यहाँ पर वही उस फ्लो चार्ट को ही हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक नंबर लिया n, एक फ्लोट लिया रिज़ल्ट। यहाँ पर हमने लेबल बनाया स्टार्ट, तो स्टार्ट हमारा एक लेबल हो गया। उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, तो हमने प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, स्कैन एफ यूज़र से हमने वो नंबर एंटर करवाया। फिर हमने चेक किया n लेस देन 0 है या नहीं। अगर n लेस देन 0 है, गो टू स्टार्ट पे जाएंगे, और गो टू स्टार्ट का मतलब है दोबारा से हम इस इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। तो बेसिकली एक तरह का लूप बनाने के लिए हमने गो टू स्टेटमेंट को यूज़ किया है। एल्स हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन की मदद से, और उसको हम प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका गो टू स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद हैं कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं, सपोज करो कोई पेन 125 रुपये डजन कॉस्ट करते हैं। हमने अगर कोई 10 डजन से ज़्यादा उन पेन्स को ख़रीदता है तो उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम डेवलप करना है। तो पहले तो हम परचेज क्वांटिटी QTY लेंगे, वो नंबर ऑफ़ डजन्स होगा। अगर QTY क्वांटिटी हमारी 10 से ज़्यादा है तो हम डिस्काउंट की वैल्यू 0.1 कर देंगे। 0.1 मीन्स 10%, नहीं तो डिस्काउंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी, जितना डिस्काउंट होगा उससे हम 1 में से माइनस करके उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये उसका फ़्लो चार्ट है। अगर क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट 0.1, नहीं तो डिस्काउंट 0, और फिर ये कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट की मदद से। उसका प्रोग्राम सेम है, वही चीज़ जो हमने एल्गोरिथम में करी थी वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इफ़ एल्स का हमने यहाँ पर यूज किया, इफ़ क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 10 तो हम डिस्काउंट 0.1 देंगे, नहीं तो डिस्काउंट 0 होगा, और उसके बाद हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ना और इनको इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने। अब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, a b c हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, यूजर से हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, b² - 4ac। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट वगैरह, और कैसे हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हम आउटपुट लिख देंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, नहीं तो हम रूट्स को कैलकुलेट करेंगे। ये उनका फॉर्मूला है। यही चीज़ हमने फ्लो चार्ट में दिखाई है। अगर डिस्क लेस देन 0 है तो रूट्स नॉट रियल, नहीं तो हम रूट्स को कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मैथ्स का फॉर्मूला है, ये आपको पता भी होना चाहिए और मैथ्स में भी हर जगह यूज़ होता है। उसके बाद यही चीज़ को हमने प्रोग्राम में बनाया है। पहले हमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, फिर हमने यूजर से 3 नंबर्स एंटर करवा लिए। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमने लिख दिया रूट्स नॉट इक्वल टू 0, एल्स हमने रूट कैलकुलेट करे, दोनों रूट, और उन दोनों रूट को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम चाहते हैं कि एक तो हम स्विच केस यूज करें, और दूसरा हमारा मोटिव है कि 80 से ऊपर वालों को हम ग्रेड ए दें, 60 से 70 वालों के बीच में बी दें, कुछ इस टाइप से। जैसे यहाँ दे रखा 80 से 100 के बीच में हम 8 ग्रेड देना चाहते हैं, और 80 से 100 के बीच में हम ऐसे ग्रेड तो ऐसे मतलब वैल्यूज़ तो ऐसी होंगी, बट हम ग्रेड ए देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने फंडा क्या यूज़ किया, हमने यूजर से नंबर एंटर करवा लिया और नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 10 में जब हम 80 से 100 के बीच में ए ग्रेड देना चाहते हैं तो वैल्यू चाहे 8 हो, 9 हो, 10 हो, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा, तीनों ही केस में हम ग्रेड ए दे देंगे और उसके बाद ब्रेक लगा देंगे। सिमिलरली 6 या 7 हो, मतलब 60 से लेके 80 के बीच में, 60 से लेके 79 के बीच में, तो ग्रेड बी होगा। 5 हो, 50 से 59 के बीच में तो सी, 4 हो तो डी, और डिफ़ॉल्ट में हमारा ई ग्रेड आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने स्विच केस की मदद से, तो जो हम आई कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बेस पे हमने स्विच केस यहाँ पर लगाया है। फिर ये केसेस लगाए हैं, तो केसेस में चाहे आपकी 8 वैल्यू हो, 9 वैल्यू हो, 10 वैल्यू हो, आपको ग्रेड ए मिलेगा। उसके बाद एक प्रोग्राम है कि मेन्यू हम कैसे बना सकते हैं। तो मेन्यू बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने यूजर से पूछा कि आप 1 2 3 में कुछ एंटर करें। 1 का मतलब होगा कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे, 2 का मतलब एरिया ऑफ सर्कल, और 3 का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। यूजर से चॉइस ली और उस चॉइस के बेस पे हमने स्विच केस लगाया। अगर यूजर ने चॉइस 1 दिया तो केस 1 में जाएंगे। उसमें क्या होगा, हम यूजर से पूछेंगे कि रेक्टेंगल की साइड्स बताएं, 2 साइड, साइड 1 साइड ए, एरिया निकाल लेंगे साइड 1 इंटू साइड ए, और प्रिंट एफ कर देंगे एरिया। केस 2 में क्या होगा, हम रेडियस एंटर करेंगे, स्कैन एफ करेंगे उस रेडियस को, रेडियस की वैल्यू को, और फिर हम πr² डिवाइड बाय 7, तो ये आपका होता है एरिया। ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप नेट पे भी देख सकते हैं। तो πr² डिवाइडेड बाय आपका πr² होता है बेसिकली। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो इसलिए यहाँ पर 22/7 और r² आपका लिखा हुआ है। तीसरा है साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की अगर हमें साइड्स, हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ट्रायंगल की हम तीनों साइड्स लेंगे, और उसके बाद ये फॉर्मूला है, पहले हम s कैलकुलेट करते हैं a + b + c डिवाइड बाई 2 का, और उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन की मदद से इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, तो ये चीज़ हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई यूजर कोई और वैल्यू दे देगा तो हम लिख देंगे रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, इसी टाइप से आपका सैलरी का कैलकुलेट करने का है। 50,000 तक 0, 50 से 60 10%, 60 से 1 20% और ये अबव 120 30% आपका टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर हम इनकम को रीड करेंगे। अगर इनकम 50,000 से कम है तो टैक्स 0 होगा, नहीं अगर इनकम 60,000 से कम है तो क्या होगा, हम इनकम में से 50,000 माइनस करेंगे और उसको
0.1 यानी 10% उसका आपका टैक्स हो जाएगा। तो 50,000 से जितनी भी ज़्यादा है उस पर 10%। अगर इनकम 60,000 से भी कम नहीं है यानी 60,000 से ज़्यादा है और 1,20,000 से कम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो 60,000 से ऊपर वाली वैल्यू है उसको तो 20% पे टैक्स लगाएंगे और 10,000 का 0.1, तो 50 से 60 तो है ही है, तो 50 से 60 10,000 नंबर होते हैं, डिफरेंस होता है, और 10,000 को हम 10% निकालेंगे। और सिमिलरली 30% जब निकालना होगा तो 1,20,000 से जितनी ज़्यादा इनकम है आपकी उसको हम 0.3 से, रिमेनिंग 60,000 को 0.2 से, क्योंकि 60 से लेके 120 तक आपका 20% टैक्स लगेगा, तो 60,000 का 0.2 से और 10,000 का 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आखिरी में तीनों ही केसेस में हम यहाँ पर आएंगे और राइट टैक्स कर देंगे। यही चीज़ हमने इस प्रोग्राम में करी है। और यहाँ पर हमने इफ़ आई इज़ लेस देन 50,000 टैक्स 0, इफ़ एल्स इफ लेडर हमारा यहाँ पर यूज हुआ है। इफ़ एल्स इफ आई इज़ लेस देन 60,000, मतलब अगर इस केस में आएगा तो 50,000 से तो ज़्यादा है ही और 60,000 से कम है, तो उस केस में हम जो हमने फार्मूले अभी डिस्कस करे तीनों फार्मूले हमने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, उसी टाइप से एक अलग एग्जाम्पल है आपका HRA का। यहाँ पर पिछले वाले HRA से थोड़ा सा अलग है, हमने दो चीज़ें पे डिपेंड किया है। HRA के अलावा हमने DA भी यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर आपकी बेसिक पे 5,000 से कम है तो आपको 30% ऑफ बेसिक पे आपका DA होगा। अगर आपकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है तो 20% ऑफ बेसिक पे होगा। तो ये तो DA निकालने का तरीका, और ये HRA निकालने का तरीका है। HRA में आपका क्या होगा, 1 से 3,000 में 200, 3 से 5,000 में 350, तो ये टेबल है। इसको हम बेसिकली, ये हमारा अच्छा फ्लो चार्ट बन गया बड़ा। तो इसमें पहले तो हम DA कैलकुलेट करेंगे, 5,000 से कम है तो 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो 0.2 से मल्टीप्लाई। फिर हम HRA कैलकुलेट करेंगे कितना है, 3,000 से कम है तो इतना, 5,000 से कम है तो इतना, 9,000 से कम है तो इतना, इस टाइप से। ठीक है, तो सभी वैल्यूज़ को हमने असाइन कर दिया और आखिरी में हमने नेट सैलरी निकाली बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA, और वो चीज़ हमने प्रिंट करवा दी। उसी चीज़ का ये प्रोग्राम है। फ्लो चार्ट कितना बड़ा था, प्रोग्राम देखिए आप कितना छोटा है। तो पहले हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, फिर हमने यूजर से बेसिक पे ली, उसके बाद हमने DA निकाला। DA बेसिक पे भी डिपेंड करता है, अगर 5,000 से कम है तो 30%, नहीं तो 20%। इफ़ बेसिक पे इज़ लेस देन 3,000, HRA इक्वल टू 200, 5,000 है तो 350, 9,000 है तो 9,000 से कम है तो 500, और 12,000 से कम है तो 7,000, और 12,000 से भी ज़्यादा है तो आपका 900। तो उसके बाद हमने नेट सैलरी कैलकुलेट कर दी तीनों को ऐड करके, और वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी। ठीक है, तो इस टाइप से हम सैलरी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।